अर्चना जी बड़ी प्यारी लग रही है आप। थैंक यू। वैसे कहा जाता है और सच भी है कि औरतें शक्ति का प्रतीक हैं। जैसे हमारी अर्चना जी शक्ति हैं, इनके हस्बैंड सहन शक्ति। तो पर आप छाई हुई हैं अर्चना जी वैसे। थैंक यू। और अर्चना जी नहीं, दुनिया भर में औरतें छाई हुई हैं। आप कोई भी अखबार का पहला पेज देख लो, आप देश की बेटियों ने किया टॉप। दूसरा पेज खोलो, 4 लड़के जुआ खेलते गिरफ्तार। ऐसा नहीं कि लड़कियां जुआ नहीं खेलती, औरतें आजकल क्या नहीं कर रही हैं। आप देखो, घर की जिम्मेदारी उठाने से लेके ओलंपिक में 200 किलो तक का वेट उठा रही हैं। बहुत बढ़िया। यहां तक कि एक मैंने खबर सुनी है कि एक टीवी शो है, एक लेडी ने एक मिनिस्टर को उठा दिया। उसकी सारी कमाई खा गई, जरा सा भी गिल्ट नहीं है। हंसी जा रही है, हंसी जा रही है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, औरतें जो होती हैं मल्टीटास्कर होती हैं, मल्टीटास्क कर लेती हैं। इधर पति को रोटी दे रही हैं, उस तरफ फर्श पे बच्चे ने पानी गिरा दिया, 2 थप्पड़ उसको लगा के, पैर से पोछा लगा के, साथ में माँ के साथ फोन पे बात भी करी। मम्मा, हाँ हाँ मम्मी, हाँ। आज वाला एपिसोड देखा? हाँ, अरे आज तो उसने खाने में जहर दे दिया, अब नहीं बचेगा। पति जो खाना खाने बैठा होता ना, वो बातें सुन के खाना बीच में छोड़ देता है। तो मैं ऑफिस से समोसे खा के आया था, डर जाता है वो। मर्दों को कभी बच्चे संभालने पड़ जाएं, उसे नहलाना पड़ जाए, जान आफत में आ जाती है ना। पहले तो बच्चा हाथ में नहीं आता, बच्चा और मुर्गा इनको पकड़ना बड़ा मुश्किल है ना। हाथ से भाग जाते हैं, बाप मुश्किल से पकड़ के लेके जाएगा, बच्चा बाद में नहाता, पहले बाप भीगा होता है, ऐसे बाहर आता है बाथरूम में। माँ होती पहली बार में ऐसा दबोचती है ना, पैरों में फंसा के रगड़ रगड़ के, बच्चा भी चुपचाप नहा लेता है। हाँ। क्योंकि उसको पता होता है जो मेरे बाप को दबोच के बैठी है, मुझे कहां निकलने दी। आजकल हर जगह औरतें चल रही हैं। आप हमारा शो देख लो, हमें खुद अपना शो लड़कों को लड़कियां बना के चलाना पड़ रहा है। देखिए महिलाओं का जलवा है। आप शॉपिंग देख लो, अगर औरतें ना हो शॉपिंग हो ही नहीं सकती। और अगर हो गई तो मर्दों का जीना हराम हो जाता है कि ये क्या खरीद के लाए तुम, आलू ऐसे होते हैं, ये कौन सा कुकर लाए, रोज सब्जियां जला रहा है, ये फ्राई पैन ऐसा होता है, रोज तुम्हारे मुंह जैसे डोसे बन रहे हैं। 10 सवाल पूछ लेंगी आपसे। और अगर ये खुद करने चले जाएं तो 10 साल दुकानदार से करने लगती हैं। भैया पिंक में कोई लिपस्टिक है? वो पिंक में दिखाया, भैया पिंक में कोई रेडिश है? बंदा सोचता पिंक में रेडिश कौन सा होता है। वो फिर दुकान पे अपनी बीवी को बिठा देता है, खुद बेचारा बनियान बेचनी शुरू कर देता है। उसको समझ में नहीं आता। मार्केट में कुछ भी भाव चल रहा हो, जो भाव औरतों के दिमाग में आ गया ना, दुकानदार को वहीं पे आना पड़ेगा। मजाल है ये भाव ज्यादा दे आए। आदमियों की ज्यादातर याददाश्त कमजोर हो जाती है, अपनी एनिवर्सरी तक भूल जाते हैं कभी कभी। औरतों को ये भी याद रहता है कि पिछली एनिवर्सरी पे तुम पीले सूट वाली को घूर रहे थे और इस एनिवर्सरी पे खुशी नहीं मना रही, उस बात को लेके इस एनिवर्सरी पर लड़ रही होती है। तो आदमी कहता है बड़ी तेरी याददाश्त है, ये पीले सूट वाली, बता फिर पीले सूट वाली का नंबर क्या था? है तुम्हें? पत्नी अगर अपने पति को मटर छीलने के लिए लगा देती है ना, और उससे ढंग से छीलना ना पाए तो उस पर भी चढ़ जाती है। काहे के सिविल इंजीनियर तुम, मटर तुमसे छीले नहीं जा रहे। आदमी सोचता है मैं सिविल इंजीनियर हूं कि मटर इंजीनियर हूं, मैं मटर छीलने के लिए बुलाया था मुझे। कभी कभी तो लगता है आदमी सिर्फ पैदा ही सुनने के लिए हुआ है। पैदा होता है माँ की सुनता है, फिर बीवी की सुनता है, फिर थोड़े समय बाद माँ और बीवी दोनों की सुनता है। बीवी मायके चली जाए तो घर पे काम वाली की सुनता है। अपना दुख दर्द भुलाने के लिए दोस्त को फोन लगाए, वहां पे भी औरत बोल रही होती, जिस व्यक्ति को आपने कॉल किया है वो 20 समय व्यस्त है। हर जगह आदमी सुन रहा है। महिला शक्ति का जलवा आपको देखना सोशल मीडिया पे देखो। लड़कों की रील बना बना के जान सूख जाती है, 11 लाइक्स नहीं आते। औरतें साड़ी पहन के आएंगी, थोड़े से बाल गिराए, जिजिन टटक टिक, लाइक्स ऐसे आते हैं जैसे सोशल मीडिया पे लड़कों को गालियां आती हैं। जोक सपाट, लेकिन महिलाएं हर फील्ड में आगे हैं। वो घर का बजट ही नहीं बल्कि देश का बजट भी संभाल रही हैं। डॉक्टर और नर्स बनकर लोगों की जिंदगी तो बचा ही रही हैं, सेना में भर्ती होकर देश की सुरक्षा के लिए लड़ भी रही हैं। हमारे देश की महिलाओं को सैल्यूट करता हूं मैं। और आज भी यहाँ 2 ऐसी पावरफुल विमेन आ रही हैं जिन्होंने फिल्म के पर्दे पे तो लोगों का मनोरंजन किया ही, साथ ही कैंसर जैसी बीमारी को हरा के इन्होंने साबित कर दिया कि अगर आपका जज्बा मुस्कुराने का हो तो कोई भी बीमारी जो है वो आपकी मुस्कुराहट नहीं छीन सकती। जोरदार तालियां मनीषा कोइराला जी के लिए। मनीषा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है।
थैंक यू सो मच। बड़ी प्यारी खूबसूरत लग रही है, इतना सुंदर सूट पहना है, इतने प्यारे बाल, इतनी खूबसूरत मुस्कुराहट, इतने खूबसूरत आपके झुमके, उफ मजा आ गया देख के। मनीषा जी हमारे शो पे 2017 में आई थी, उसके बाद सीधा 5 साल बाद आ रही हैं, तो ये इत्तेफाक है या आप पॉलिटिकल फैमिली से हैं इसलिए 5 साल का गैप रखती हैं आप? मनीषा जी इकलौती ऐसी एक्ट्रेस है जिन्होंने प्यार करने वालों का समय बचाया, नहीं तो आदमी बड़ा कंफ्यूज रहता है, मैं तुमसे बात करनी चाहता हूँ, कैसे कहूँ, क्या बताऊँ तुम्हें, मैं तुम्हें ये वो, इन्होंने सीधा बताया कि इल्लू इल्लू। इल्लू का मतलब आई लव यू। वैसे मनीषा जी उस समय मोबाइल वाइल होते नहीं थे जब सौदागर आई थी, तो लोग जब आपको मैसेज भेजते थे कैसे भेजते थे? चिट्ठियां लिखते थे आपको? हाँ जी। आप पढ़ती थी सारी चिट्ठियां? नहीं। कुछ पढ़ती कुछ थी, ऐसी अतरंगी चिट्ठी याद है जो आपको आई हो, आपको किसी चाहने वाले ने? काफी आती थी, कुछ डरावनी भी आती थी, जैसे कि ब्लड से लिखी हुई आती थी, तो मुझे मालूम नहीं था ये रियल है कि हॉस्पिटल में जो ब्लड का जार होता है उससे। मटन शॉप से भी मिल जाता है। मटन शॉप से भी हो सकता है। नहीं, आपके केस में तो मुझे लगता है सच में लोगों ने खून से ही लिखी होंगी, प्यार इतना करते हैं लोग। मनीषा जी तो यहाँ पे हैं ही। अब मैं एक और गाना गाऊंगा जिससे आपको पता चल जाएगा मुझे गाने का कितना कीड़ा, आई मीन अगली मेहमान कौन है। वाह, थैंक यू, थैंक यू। वाह महिमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। आप क्या गाते हैं? मैं क्या, आपकी फिल्में देख देख के आपके गाने हमारे रग रग में बसे हुए हैं। थैंक यू। बहुत सुंदर गाया आप। शुक्रिया महिमा जी। तो मैं फिर हाँ समझू? आई मीन मतलब मैं और भी गाना गाना चाहूंगा आपके लिए इन फ्यूचर। बड़ी प्यारी लग रही है आप महिमा जी। थैंक यू, थैंक आज यू। सोशल मीडिया पे नकली आईडी बनाई होती है लोगों ने, एंजल प्रिया। अगर सच में कहीं एंजल प्रिया होती तो ऐसी होती है। देखिए आप महिमा जी, आपको पता है जब ये आपका गाना आया था ना कि जरा तस्वीर से निकल के तू सामने आया, हाँ। लोगों ने आपके पोस्टर लेके अपने घरों में लगा दिए इस उम्मीद में कि एक दिन शायद आप बाहर आ जाएंगी। तो आज आप सच्ची में सामने आई गई हैं। Yes. तो कैसा लग रहा है मुझे लाइव देख कर? मेरी जो हेल्थ है उसका राज आप हैं। क्योंकि जब मेरी हाल ही में तबीयत खराब हुई थी तो मैंने ह्यूमर का इस्तेमाल किया, मतलब मैं आई वांटेड टू सी ओनली कॉमेडी एंड मैं आपका शो लगा देती थी और कब मैं सोती थी कब मैं जागती थी आई डोंट नो, बट इट हेल्प्ड मी रिकवर। थैंक यू मैम, गॉड ब्लेस यू। आप हमें घर पे बुला लेती, हम वहां पे आके शो कर देते आपके लिए। तो अच्छा, परदेश फिल्म से महिमा जी का डेब्यू हुआ था। शाहरुख खान साहब उसमें अपने दोस्त की शादी करवाने इंडिया आते हैं और बाद में गिटार बजा के खुद की सेटिंग कर लेते हैं इनसे। उस चक्कर में अपना दिनेश ने गिटार बजाना सीखा, ये जो गिटार लेके बैठा ना लाल रंग की। हाँ, और एक लड़की इससे इंप्रेस भी हो गई, उसने शादी भी कर ली। एक बच्चा होने के बाद उसको रियलाइज हुआ मुझे तो परदेश का गाना अच्छा लगता था, इसकी शक्ल तो मैंने अब देखी है। पर आपको सच्ची बताऊं मनीषा जी, महिमा जी, आपकी फिल्में ना हम कॉलेज में पढ़ते थे तो इतना बजट होता नहीं था, तो फ्रंट सीट पे बैठ के देखते, फ्रंट रो पे टिकट सस्ती मिल जाती थी। तो जो जो फिल्म में हुआ आप ये समझे हमारे मुंह पे ही हुआ है सारा कुछ। हाँ, मतलब मैंने देखा शाहरुख खान महिमा को ऐसे कर रहे थे तो उनका एक हाथ तो मेरे कंधे के ऊपर से जा रहा था, इतनी पास बैठे थे हम लोग। 1942 लव स्टोरी में जब अनिल कपूर साहब मनीषा जी को झूला झुला रहे थे ना, तो जो आगे लोग बैठे थे ना, जैसे ही आगे आती तो वैसे कर लेते थे कि ये कूदेंगे और हम पकड़ेंगे। मतलब इतना करीब से हमने आपको देखा है, हमें विश्वास नहीं हो रहा आप हमारे शो पे आएंगे। जोरदार तालियां हो जाएगा। आइए मैम, बहुत बहुत स्वागत है। मनीषा जी और महिमा जी दोनों ने जब डेब्यू किया, सुभाष घई साहब के साथ डेब्यू किया। अच्छा, सुभाष घई साहब जिनको भी लॉन्च किया अपनी फिल्मों में, एम नाम से ज्यादातर सब हीरोइंस रही हैं, चाहे माधुरी दीक्षित, मीनाक्षी शेषाद्री, मनीषा जी, महिमा जी। तो मैम जब आप मिले उनको तो उन्होंने ऑडिशन लिया कि आपने खाली बताया कि मेरा नाम एम से है, तो उन्होंने कहा ठीक है फिर? एम से है तो ले लो इनको। नहीं, मैंने ऑडिशन किया था, मेरा नाम एम से नहीं था, मेरा नाम आर से था। रितु चौधरी। रितु था, सब तो पता है हमें आपके बारे में। मैंने ऑडिशन दिया था। अच्छा। और फिर उन्होंने पूछा कि मैं कल तुम्हारा नाम प्रेस में अनाउंस कर रहा हूँ तो स्पेलिंग ठीक है? तो मैंने कहा हाँ, नाम चेंज वेंज तो नहीं करना ना। तो उस टाइम पे हम लोगों ने मैरिलन मनरो और दिलीप साहब के बारे में सुना था कि उनकी स्क्रीन नेम होती थी, तो मैंने कहा चेंज करते हैं। तो ही नहीं, ज्यादातर लोग तो तुम्हें पहचानते हैं बिकॉज मैं ऑलरेडी टेलीविजन पे थी, वीजे। अच्छा जी।
सो ही आई सेड नो आई वांट टू चेंज. तो मैंने उनको कई सारे नाम दिखाए तो उन्होंने कहा इसमें एम नहीं है. कोई बात नहीं, एम मेरे लिए लकी है. मुक्ता आज अच्छा चल रहा है, मेरी सारी हीरोइंस एम अच्छी चली. तो मैंने कहा नहीं, आई एम नॉट टेकिंग अ चांस, मैं एम से ही नाम ढूंढती हूँ. तो हमने महिमा रखा. अच्छा, लोगों का एम से कर देते, अपना सुभाष से मुभाष का ही कभी नहीं करते हो. मनीषा मैम, आपकी शुरुआत कैसे हुई थी, कैसे फिल्म में वैसे आना हुआ? ही जैसे स्क्रीन टेस्ट लिया और मुझे याद है एक चीज सुभाष जी ने बहुत खूबसूरत चीज बताई थी उस वक्त. अच्छा जी. कि मनीषा, अगर मैं तुमको नहीं लेता हूँ इसका ये मतलब नहीं है कि तुम में कुछ कमजोरी है या तुम आगे जाके दूसरी फिल्म में नहीं कर पाओगी. ये सोचना कि मेरे किरदार में तुम नहीं फिट होती हो. सो आई फाउंड दैट वेरी इनकरेजिंग. लेकिन ऐसा हुआ नहीं और उन्होंने लिया हमको और आई एम हियर. सो मनीषा जी की अभी हाल ही में शहजादा फिल्म रिलीज हुई है. उसमें ये कार्तिक आर्यन की मम्मी का रोल कर रही हैं. आपको पता है रोनित रॉय जो आपके हस्बैंड बने हैं, वो कार्तिक से भी ज्यादा खुश घूम रहे थे. उनको फिल्म की रिलीज की खुशी कम, कहते मैं मनीषा का पति बना हुआ हूं. और वो यहाँ पे हमारे शो पे बोल के गए, कहते मैंने स्क्रिप्ट भी नहीं सुनी, मुझे जब बताया गया कि मनीषा कोइराला मेरी वाइफ बन रही है तो उन्होंने फिल्म को हाँ कर दी. ये आपने कुछ कहा होगा. मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली. अर्चना मैम गवाह, उन्होंने बोला ऐसे. Yes, really? हाँ, That's ऐसा so बोल के sweet गए, of him. देखो. Really sweet of him. महिमा जी काफी समय बाद इन्होंने फिल्म में वापसी की है. इनकी आने वाली फिल्म है इमरजेंसी. Yes. मैम, तो इमरजेंसी फिल्म जब आपने साइन की तो आपके घर वालों ने कहा नहीं कि मतलब इतनी क्या इमरजेंसी फिल्म, आई मीन उसमें किस तरीके का किरदार देखने को मिलेगा हमें आपका? सबसे पहले तो मैंने अनुपम जी के साथ सिग्नेचर की. अच्छा जी. और जब अनुपम इमरजेंसी की शूटिंग पे पहुंचे कंगना के साथ, कंगना खुद डायरेक्ट कर रही हैं और इंदिरा गांधी का भी रोल कर रही हैं. तो ही सेड कि मैं वहां से आ रहा हूं. तो शी सेज ओ हम एक फीमेल की तलाश में हैं, हु शुड प्ले पीपल जयकर, आई वांट टू कॉल हर. तो ऐसे हुआ. सो हाँ, मजा आया. मेन रोल तो दिया नहीं क्योंकि उन्होंने कहा पिक्चर तो मैं बना रही हूँ. बस आप जिस भी रोल में आए, हमें इंतजार है आपका. मैं मनीषा से सबसे पहले आफ्टर परदेश सुभाष जी ने मिलवाया था. एंड आई रिमेम्बर मैं मनीषा कोइराला को देखती ही रही. मतलब शी वाज सो ब्यूटीफुल. मतलब वो स्क्रीन पे भी कभी भी इतनी खूबसूरत नहीं लगी जितनी वो रियल लाइफ में थी. So Yeah. sweet of you. Thank No, you. honestly, sweetie. even Thank you, now, sweetheart. it doesn't translate. You know, some people look much better on screen. Some people are just so like she. And the second person is Dimple Kapadia. वाह. Oh yeah. I mean, off screen, another personality only. वाह. आप सबने मनीषा जी की फिल्म 1942 लव स्टोरी को इतना प्यार दिया. आप सबको पता है उसके गाने इतने अच्छे थे. लेकिन मैं एक अंदर की बात बताना चाहता हूँ कि जावेद साहब ने जब इनके लिए गाना लिखा था ना, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, उन्होंने सिर्फ इतना ही लिखा था. बाद में विदु विनोद चोपड़ा साहब ने मनीषा कोइराला की फोटो दिखाई, उसके बाद वो रुके ही नहीं. जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे उजली किरण, जैसे बन में हिरन, जैसे बल खाए बेल, जैसे खुशबू लिए आए ठंडी हवा. सीरियसली, उसके बाद उन्होंने 350 पेज लिख दिए. शबाना जी ने पेन पकड़ के तोड़ा उनका कि क्या हो गया तुम्हें. फिर जब ये गाना सुन के आप खुश हुई तो जावेद साहब ने आपको बोला नहीं कि अनिल कपूर तो सिर्फ मुंह ही हिला रहे थे, गाना तो मैंने लिखा है, कभी हमारे घर पे भी चाय पे आइए. Kapil, I don't think that's true. I think he is a great poet and I'm sure that he must be having inspiration by Shabana ji. So, पर उन्होंने आज तक किसी के लिए इतना, मतलब इतनी तारीफ उनके किसी गाने में नहीं हुई जितनी आपकी उन्होंने की है. तो जो वो बातें कह रही हैं बिल्कुल सही है. Yeah. जावेद साहब, पर वो पेन बड़ा मिस करते हैं जो शबाना ने तोड़ दिया. आपके बारे में हम सुना है कि आप संजय दत्त साहब की बड़ी फैन रही हैं. जी. उनकी फोटो भी लगाई हुई थी आपने अपने घर जी. में. तो जब आपने उनके साथ पहली फिल्म की, आपने उनको बताया कि मेरे पास आपकी फोटो है? हाँ, मैंने एक्चुअली संजू को बताया कि संजू, आई वॉज योर बिग टाइम फैन एंड आई यूज्ड टू हैव योर फोटोग्राफ्स ऑन माय कबर्ड इनसाइड वॉल. क्योंकि अच्छा. उस वक्त मेरे कमरे में मैं फिल्म के लोगों की फोटो रखूं तो मुझे डांट पड़ती थी. अच्छा जी. He said, why don't you keep now? I said, not now. Now you're my colleague. Now I work with you. अच्छा, पहली बार संजय दत्त साहब फिर आपकी कबर्ड के अंदर रहे हैं. हम भी बड़े फैन हैं संजय दत्त साहब के. महिमा जी, आप इंडस्ट्री में आने से पहले किनको एडमायर करती रही हैं आप? शाहरुख खान, अच्छा. सलमान खान, वाह. संजय दत्त, क्या बात सनी है. देओल, या और आमिर खान. वाह. और आमिर खान के साथ मैंने सबसे पहला कमर्शियल शूट किया तो
ज्यादा डायलॉग्स नहीं थे बट फिर भी मेरे हाथ हिल रहे थे। बहुत अनर्विंग होता है। अब तो खैर आप लोग एक्टर्स को ज्यादा देख लेते हो Yeah. इंस्टाग्राम media पे, है, जी, यू नो, फ्लाइट पकड़ते हुए, सैलून से निकलते हुए, बहुत सारा एक्सपोजर है। सो ऐसा लगता है कि इनको तो हम रोज मिलते हैं। बट हमारे टाइम पे जैसे उन्होंने कहा कि सिर्फ पोस्टर्स Right. और कभी कभी प्रीमियर पे देखना, यू नो, सो जब हम मिलते थे वी डिडंट नो कि क्या कहना है, क्या बोलना है, एंड वी वर वेरी ओवरवेल्म्ड। Nowadays people are very confident. एक्चुअली पता है जब दिवाली के दिन शुरू होते थे ना, तो ऐसे छोटे शहरों में ना वो 4 पाइप पे पटाखे बेचने लगते हैं, फुलझड़ियाँ, ये वो, आपकी फोटो लगी रहती थी मनीषा जी ऊपर। तो आपको वो कौन सा बता के एंडोर्स करवाते थे, वो तो छाप देते थे आपकी फोटो। और कोई साथ में वैसे पटाखे लगा रहा है, साथ में उबले अंडे भी बेच रहे हैं, और इधर पोस्टर पड़े होते थे। मल्टीटास्कर होते थे वो भी। बड़ा मजा आता था। वो पोस्टर का दौर अब रहा भी नहीं है। और वाह क्या स्टारडम रही है हमेशा से।